नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस के छात्रों के लिए एडमिशन हुआ तो विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जिन 50 छात्रों का दाखिल हुआ उसमें से 42 कश्मीरी मुस्लिम है। यह देखकर बीजेपी और हिंदू संगठन गर्म हो गए, कहने लगे कि यह मेडिकल कॉलेज तो श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के पैसों से चलता है, इसमें मुस्लिम छात्रों को एडमिशन नहीं देना चाहिए, यहाँ सिर्फ हिंदू छात्र पढ़ सकते हैं। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब आप इस मेडिकल संस्थान की स्थापना कर रहे थे उसी समय आपको इसे अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा देना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया गया? विवाद चरम पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सिर्फ हिंदू क्यों नहीं पढ़ सकते, जैसे डिमांड हो रही है? दूसरा, क्यों वहां ज्यादातर मुस्लिम छात्रों को ही एडमिशन दिया गया, हिंदुओं को नहीं? आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में पूरी बातें तफसील से। जम्मू कश्मीर में हाल ही में स्थापित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस के पहले बैच के लिए हुई दाखिल ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद की वजह बना 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों का चयन, जिसके बाद बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विरोधियों का आरोप है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वित्तीय सहयोग से चल रहे संस्थान में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं। इंस्टीट्यूट ने इस माह की शुरुआत में एनईईटी मेरिट लिस्ट के आधार पर अपने पहले एमबीबीएस बैच के लिए दाखिल प्रक्रिया पूरी की। कुल 50 सीटों में से 85% सीटें जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए आरक्षित थी। मेरिट के आधार पर 42 मुस्लिम और 8 हिंदू छात्रों का चयन हुआ। दाखिल सूची जारी होते ही वीएचपी और बजरंग दल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों ने तर्क दिया कि संस्थान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के धन से चल रहा है, इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। बीजेपी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए दाखिला सूची रद्द करने की मांग कर दी और कहा कि श्राइन बोर्ड को मिलने वाला दान हिंदुओं का है तो हिंदुओं की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में इसी साल एमबीबीएस के लिए 50 सीटें आवंटित हुई। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग भी जम्मू कश्मीर के 13 मेडिकल कॉलेजों की तरह एनईईटी रैंकिंग के जरिए हुई। इन 13 कॉलेजों ने कुल 1685 सीटें थी, जिसके लिए 5865 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया। सब जूनियर टेरिटरी के रहने वाले थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ यूनियन टेरिटरी के 2 मिसाइल छात्रों के लिए 85% सीटें आरक्षित है और बाकी 15% सीटें बाकी भारत के छात्रों के लिए खुली है। बाकी सीटों पर दाखिले के लिए 2000 दूसरे छात्रों को बुलाया गया। इस लिस्ट में 70% से अधिक छात्र मुस्लिम कम्युनिटी के थे, इसलिए जब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की लिस्ट निकली तो 90% मुस्लिम समुदाय से आने वाले छात्रों को एडमिशन दे दिया गया। अफसरों का कहना है कि कोई नया पैटर्न नहीं, मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जम्मू क्षेत्र के भी ज्यादातर कॉलेजों की सीटें भी कश्मीरी छात्रों से भरी जाती है। उनका कहना है कि मेरिट के आधार पर मुस्लिम छात्रों ने इस कॉलेज में भी जगह बना ली क्योंकि हिंदू छात्रों की संख्या कम है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस ने नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के सामने कोटा सिस्टम से दाखिले का प्रपोजल रखा था। उसका कहना था कि सभी 50 सीटें मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी के जरिए अलॉट की जाए ताकि देश भर के कैंडिडेट मुकाबला कर सके। कॉलेज ने कहा कि चूंकि यह पूरी तरह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दिए गए डोनेशन से फंडेड है और इसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती है, इसलिए एडमिशन प्रोसेस में मंदिर और उसके भक्तों का ऑल इंडिया कैरेक्टर दिखाना चाहिए। लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ने यह प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर विरोध दर्ज कराया और कहा, दान हिंदुओं का है, हिंदुओं की भलाई के लिए है। हम चाहते हैं कि प्रवेश उन्हीं को मिले जिनकी माता वैष्णो देवी में आस्था है। इस साल की प्रवेश सूची स्वीकार नहीं है, नियम बदलने चाहिए। इस संगठन ने यह भी मांग उठाई कि मेडिकल कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए, जिसमें धर्म आधारित आरक्षण लागू किया जा सके। अधिकारियों ने साफ किया है कि कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई आरक्षण या प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। प्रवेश केवल NEET मेरिट के अनुसार हुआ। अब चलिए सीएम उमर अब्दुल्ला का पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती है, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो हैं ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है, फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। जब वो क्या नाम है, वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो, कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो, मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूं, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए, और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। विवाद का मूल मुद्दा दान, धर्म और मेरिट है। श्राइन बोर्ड के दान का उपयोग किसके हित में होना चाहिए? धर्म आधारित प्रवेश क्या किसी सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान में लागू हो सकता है? संवैधानिक तौर पर मेरिट बनाम धार्मिक प्राथमिकता का संघर्ष। फिलहाल JNK प्रशासन ने कहा है कि प्रवेश सूची में कोई बदलाव नहीं होगा और प्रक्रिया नीट के नियमों के अनुरूप है। वहीं हिंदू संगठनों और बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि वे आंदोलन जारी रखेंगे। विवाद के बावजूद MBBS कार्यक्रम में 36 छात्र पहले प्रवेश ले चुके हैं और जम्मू के 3 और छात्रों को जल्द ही एडमिशन लेने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप नहीं किया और प्रवेश नियमों में संशोधन नहीं किया तो वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपकी नजर में ये सही है या गलत है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अली के साथ मैं पल्लवी सिंह।